हाय। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश भी सेम है, मतलब तो ये प्रैक्टिस। और कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप, ठीक है, उसके आप क्वेश्चंस लगाओगे ना। पहले अगर एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो टेंसेस पढ़ रहे हो, तो फिर टेंसेस पे आप क्वेश्चन लगाओगे ना, मतलब 100 क्वेश्चन लगा लिया आपने, ठीक है, टेंसेस का वीडियो से किसी से भी, तो वहाँ पे होगा आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट रिपीट मिलेगा, वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, पर आपको उसके क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट तो थोड़ा थोड़ा अपने, ज़्यादा रूल्स वगैरह इतना रट लिए हैं वो तो अच्छी बात है, बट अभी नहीं करा है तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। टेंसेस देखो, टेंसेस हैं ये है टेंसेस। पहले देखते टॉपिक्स, ठीक, फिर बता दूँगा सोर्सेज और बुक्स कहाँ से पढ़ना है। टेंसेस है, ठीक है, तो टेंसेस का एक डब्बा बनता है ऐसे करके, एक कुछ सिंपल प्रेजेंट है, वो डब्बा आपको बना लेना है। सारे रूल्स लिख लेने, इसमें रूल्स का मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लिख लेने। इसमें भी स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना पता ना आपको टेंसेस में तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, ये तो करना ही, बाकी कर लिया तो कोई इशू नहीं, वो भी अच्छी बात है, बट ये तो मेन है, ये तो करना ही, टेबल है, आना चाहिए, क्योंकि टेंसेस का यूज़ जो है ना, वो देखना चेंज ऑफ वॉइस में होगा, इसमें भी टेंस आते हैं और डायरेक्शन। टेंसेस एक बार कर लिए, ठीक है, ये डब्बा मेन, ये डब्बा आपको रटना है, कॉपी में बना लेना किसी वीडियो से, इतना सा डब्बा बनता है ये, ठीक है, पर पूरे रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। फिर क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जब ये करने जाओगे ना, ये टॉपिक करोगे, इसके रूल्स वगैरह पढ़ोगे आप, क्या रूल्स हैं, तो इसमें भी टेंसेज हैं, तो टेंसेज आपका रिवाइज हो जाएगा। चेंज ऑफ वॉइस में टेंसेज का यूज़ होता है, इसके जब रूल्स पढ़ोगे टेंसेज का यूज़ होता है, तो टेंसेज आपका रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसे है, टेंसेज इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कर लेने। लिंक किया मतलब, इसमें इंग्लिश में क्या होता है कि एक दूसरी चीज़ें लिंक होती है। नाउन यहाँ पे भी होगा, अपने नाउन पढ़ा जैसे, ठीक है, पहले तो टेंसेज कर लेने, ठीक है, टेंसेज छोटी सी वीडियो देख लेनी, कोई डब्बा बना लिया, हो गया, फिर उनको रिवाइज करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन लगा लेने, बट फिर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या करना, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे रूल्स लिख लेने हैं। रूल्स हार्डली ज़्यादा नहीं होते हैं, एक 3-4 पेज में रूल्स, चेंज ऑफ वॉइस के भी रूल्स लिख लेने हैं, जो भी कैसे कौन सी चीज़ किस चीज़ में ट्रांसलेट होती है, ठीक है, चेंज होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या रूल्स होते हैं, कब कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये देख लेने, फिर इन पर लगाने क्वेश्चन। होगा क्या, इन पे लगाओगे ना क्वेश्चन तो टेंसेस भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। पहले टेंस करना, फिर पार्ट ऑफ स्पीच ये कर लेना। ठीक है, करेक्शन टेंसेस भी आता है, आर्टिकल्स ए एंड द। इंग्लिश में बेसिकली आपको पता होना चाहिए ए कहाँ पे यूज़ होता है, आर्टिकल किसके लिए यूज़ होते हैं, नाउन। देखो आर्टिकल्स में नाउन आ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, और नहीं, नाउन्स के टाइप कितने हैं। ठीक है, फिर नाउन की जगह पे क्या आता है, जैसे राम, राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम की जगह ही आ रहा है, तो ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, गुड बॉय, बैड बॉय। ठीक है, ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फिर वर्ब, जो क्रिया, काम, एडवर्ब इसकी जगह यूज़ होते हैं, कंजक्शन, एंड वगैरह। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होती है, प्रपोजिशन क्या होती है, ऑफ वगैरह। ठीक है, तो इनमें एक क्वेश्चन तो ऐसा है ना, एक लाइन दी होगी आपको, ठीक है, से राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सी है। ठीक है, प्रपोजिशन का काम कौन सी है, प्रपोजिशन तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनसे आएगा मेनली। आपको सेंटेंस आएगा, उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, कौन सा कंजक्शन है, ये पता होना चाहिए। नाउन क्या होता है ये पता होना चाहिए, प्रोनाउन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एडजेक्टिव क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इसका इतना सा पता, बेसिक्स इसका पता होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कुछ रूल्स होंगे, इन पे क्वेश्चंस पे हो जाएगा। आर्टिकल्स की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी कंसेप्ट्स की, ए कहाँ पे होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा है, डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है, द कहाँ पे यूज़ होता है, कंसेप्ट देख लिया। फिर क्वेश्चंस इंग्लिश भी प्रैक्टिस पे ही है, पर कंसेप्ट इसके बेसिक से मालूम होने चाहिए। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है। ठीक है, वो बेसिक्स तो पहले क्लियर करने हैं। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको इसमें,
इसमें छोटे छोटे जैसे टेंसेस का देख लिया, टेंसेस का यूज़ आएगा, इनके भी रूल्स हैं छोटे छोटे। आर्टिकल्स आनी चाहिए, पहले तो ये पता नहीं चाहिए इससे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन आएगी, वहाँ से आपको ढूंढने को मिलेगा। फिर प्रेपोजिशन से फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक फिलअप्स आ सकता है, आर्टिकल में फिलअप्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो 2 या 3 आएंगे, यहाँ से भी 2-3 आएंगे, ठीक है, आराम से आएंगे। टेंसेस का यूज़, टेंसेस से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये तो चेंज करने को आएंगे सिंपल। और इसमें इंग्लिश में जाना ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से काफ़ी, क्योंकि पेपर तो है नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसका लिखना है, क्वेश्चन भी आपको दिया, आंसर भी दिया है, अब देखना है कहाँ से कैसे गलत हो रहा है वो आंसर, ठीक है। 3 आंसर आपको एलिमिनेट करने हैं। इसमें ऑप्शन से जाना है, ठीक है, ऑप्शन से। यहाँ पे ऑप्शन से जाना है, यहाँ पे इसमें भी आप ऑप्शन जाते हो, आर्टिकल डिटरमिनेंट्स, ठीक है। वीडियो देख ली कोई भी सेम, टेंसेस के एक चार्ट आपको याद ही होना चाहिए। फिर यहाँ के रूल्स लिख लिए, खाली 2-2 घंटे के रूल्स होंगे, एक वीडियो में सारे रूल्स होते हैं, लिख लिए। फिर क्वेश्चन करें, 100 क्वेश्चन तो लगाना ही है। एक टॉपिक करा 100 की क्वेश्चन लगा लिया, ये टॉपिक करा 100 क्वेश्चन लगा लिया, ये टॉपिक करा 100 क्वेश्चन लगा लिया। पहले एक एक टॉपिक करना, मिक्स मत करना अगर शुरू से कर रहे हो, ठीक है। पहले एक टॉपिक क्वेश्चन लगाइयो, करेक्शन सेंटेंसेस, ठीक है। जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना, उसमें होता क्या है, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन करते हैं तब लगता पता कौन से रूल बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होगा वही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। PYQ कर लेने, ओके। इसमें एज अ टॉपिक ये है, बट टेंसेस कर लियो, यहाँ पे भी यूज़ है टेंस का, यहाँ पे भी यूज़ है। ये तो पता, बेसिक पता होना चाहिए होती क्या चीज़, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। इनका यूज़ आर्टिकल्स में भी है, यहाँ पे भी आ जाएगा। इंग्लिश इंटरलिंक्ड है, नाउन यहाँ पे भी सभी जगह यूज़ होता है, ठीक है। फिर टेंसेस भी सभी जगह यूज़ होते हैं, ओके। यहाँ टेंसेस को यहाँ पे भी कुछ रख सकता है वो, अपनी इच्छा है। आर्टिकल्स में भी नाउन वगैरह यूज़ होगा। आर्टिकल्स किस लिए यूज़ होते हैं, नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर आपको ऐसे टॉपिक करना है, क्वेश्चन करना है, टॉपिक करना है, क्वेश्चन करना है। टेंसेस वाला चार्ट कर लियो, और ये भी बेसिक्स पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। छोटी छोटी वीडियो देखी हो कोई नहीं, देखी है तो पहले फिर रिवाइज़ करना, फिर क्वेश्चंस पे आना, ठीक है। क्वेश्चंस अब, ठीक है। फिर सोर्सेज बताता हूँ, एक रानी मैम करके है, तो वहाँ पे आप सीधा लिख देना रानी मैम, आगे टॉपिक है नाम, MCQ। वो काफ़ी क्वेश्चंस करा देंगे, हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं मैम, फिर ऊपर 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 100 के क्वेश्चन होता है, आराम से मिल जाता है मैम में। और एक रेन मार्टिन की बुक है, ठीक है। इस पर भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिलते हैं, इस पर टॉपिक से मिल जाते हैं, ओके। फिर इतना ही है। और रीडिंग, इंग्लिश के लिए रीडिंग करते रहा करो, रीडिंग बुक्स वगैरह, जहाँ पे भी इंग्लिश में दिखा आपको रीड करने की आदत होनी चाहिए। सेंटेंस समझ आना चाहिए, लिखा क्या है, कहाँ पे नाउन है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो इतने इसमें प्रैक्टिस से कंसेप्ट कर लीजिए, टेंस कर लिया। पर होता है इसका टेंस हर जगह यूज़ होगा, करेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएगा, चेंज ऑफ वॉइस में आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, नाउन यहाँ घुस जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक करने हैं, ज़्यादा नहीं। टेंसेस के लिए दोनों, तो टेंसेस से लिंक है दोनों। फिर ये पता होना चाहिए नाउन प्रोनाउन होते क्या है, व्हाट इज़ नाउन, ऐसे सर्च करियो, नाउन होता क्या वो, व्हाट इज़ प्रोनाउन होता क्या पता नहीं चाहिए। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, दिया होगा ये चीज़ क्या है, तो वो पता होनी चाहिए। फिर 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, सीधे सीधे 2 या 3। इससे सिंपल रूल्स पे हैं, आपको चेंज करना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस पे यहाँ पे भी 100 या 200 क्वेश्चन लगा के जाना। पहले तो जो टॉपिक कर रहे हो फिर लगाना, फिर मिक्स करना, मिक्स जो होता है और रिवाइज होता है। आपको क्वेश्चन से ही याद लगेगा कि कौन सी चीज़ क्यों पड़ी और कहाँ लगानी है, ठीक है। थैंक यू। और रिसोर्सेज यही है, बुक्स हैं, PDF, बाकी मॉक्स वगैरह लगाते रहो, ठीक है। हुआ नहीं है तो पहले टॉपिक करना, टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन तो मिनिमम लगा के रखना एक टॉपिक से। फिर मिक्स करियो, मिक्स मतलब मॉक्स वगैरह लगाते रहियो, ठीक है। और ये प्रैक्टिस पे ही है इंग्लिश भी, बस टेंस का एक टेबल पता होना चाहिए, इसके थोड़े से रूल्स हैं, इनके रूल्स मालूम होने चाहिए, और बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। ये है बेसिक्स, ठीक है। ठीक है, बेसिक चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। ये पता है तो सब लिंक है, सारा सब इंग्लिश होती है, यहाँ वहाँ लिंक की है, ये मालूम होना चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, फिलअप्स यहाँ से सेंटेंस से आ जाएगा शायद, यहाँ से करेक्शंस, ये यहीं से घुमा फिरा के पूछ लेगा किसके साथ क्या यूज़ होता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से सिंपल रूल्स पे क्वेश्चन आएंगे, टेंसेस आता तो हो जाएगा, टेंसेस इंपॉर्टेंट है। एक डब्बा वही बनाना आपको, ठीक है।
होता है कि इनमें एक बात ही होती है कि अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा है ना, उसका वहाँ रिपीट होता है, फिर दोबारा रिपीट होगा तो आपके मन में कुछ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही रिपीट होती है और क्वेश्चन से लगेगा आपको पता। पहले टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।